अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारुक ताला आपको और मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे इस्लामी बहनों, अजीज़ों, देखिएगा आयतल कुर्सी पढ़ने के आपकी खिदमत में 11 बड़े फ़ज़ाइल हदीस और सुन्नी किताबों के हवाले से पेश करने जा रही हूँ। प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, मेरे अजीज़ों भाइयों, कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत आयतल कुर्सी है। ये आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 255 पर है। आज हम आपको बताएंगे आयतल कुर्सी पढ़ने के 11 अजीम फ़ायदे, जिनका जिक्र कुरान और हदीस और सुन्नी उलमाओं ने किया है। अगर इंसान कोई बंदा या बंदी आयतल कुर्सी को पढ़ता है तो अपनी किस्मत में नामुमकिन दुआओं को लिखवा सकता है। इसके बेनिफिट, इसके फ़ज़ाइल बेइंतहा हैं, लेकिन मुख्तसर से 11 फ़ायदे हम आपकी खिदमत में पेश करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है आयतल कुर्सी का तारुफ। आयतल कुर्सी को आयत मुअज़्ज़मा भी कहा गया है। यह आयत तौहीद वाली ताला का खुलासा है। इसमें अल्लाह तबारुक ताला की कुदरत और इल्म और बादशाहत का बयान है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना, जिसने हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी, अल्लाह तबारुक ताला खुद उसकी जान की हिफाजत फरमाता है। तफसीर रूहुल बयान के अंदर ये हवाला मौजूद है। अब आइएगा एक एक कर आपकी खिदमत में मैं रखने के लिए जा रही हूँ। अब आइए जानते हैं आयतल कुर्सी के 11 बड़े फ़ायदे। पहले नंबर पर सबसे अजीम आयत है ये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, कुरान में सबसे बड़ी आयत आयतल कुर्सी है। और ये जैसे कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस पाक मौजूद है, यानी इसमें अल्लाह की शान और अल्लाह तबारुक ताला की वहादानियत और कुदरत का जिक्र है, जो इंसान के ईमान को मजबूत करता है। नंबर 2, शैतान से हिफाजत। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि शैतान ने कहा, जो शख्स आयतल कुर्सी रात को पढ़ेगा, अल्लाह तबारुक ताला उसे सुबह तक मुझसे महफूज रखता है, यानी शैतान से महफूज रखता है। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, ये बात सच्ची है अगरचे वो झूठा है। सही बुखारी के अंदर भी ये हदीस पाक मौजूद है। अब देखिएगा आपकी खिदमत में मैं तीसरा फ़ायदा रखने जा रही हूँ। इसका तीसरा फ़ायदा ये है, हर नमाज के बाद पढ़ने वाला जन्नती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बिसारत फरमाई, जो हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है ना, जो बंदा या बंदी, उसकी मौत सिर्फ जन्नत में दाखिल होने के बाद ही आएगी, यानी उसको पहले ही बिसारत दे दी जाएगी। सुनैन निसाई के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है और तफसीर रूहुल मुआनी के अंदर भी यह हदीस पाक मौजूद है। अब देखिएगा, जैसे कि चौथे नंबर पर अल्लाह तबारुक ताला खुद उस इंसान की हिफाजत फरमाता है, उस बंदे की हिफाजत फरमाता है जो आयतल कुर्सी का अपनी ज़िंदगी में मामूल बनाता है, बिर्द रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, जो घर में आयतल कुर्सी पढ़े या जिस घर में आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है, वहाँ से शैतान भाग जाता है। कंजुल आमाल के अंदर भी ये हदीस पाक मौजूद है। तो प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, आपको चाहिए कि ये आयतल कुर्सी को अपने बच्चों को, अपने आप भी खुद भी सीखें और इसकी तिलावत करना शुरू कर दें। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप इसकी तिलावत करना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह तबारुक ताला आपको कोई दूसरे वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिएगा 5वें नंबर पर इसका क्या बेनिफिट है, आपकी खिदमत में रख रही हूँ। सुबह शाम पढ़ने वाला महफूज रहता है। जो शख्स सुबह और शाम इसको पढ़ता है तो वो परेशानी बलाओं से, आसमानी बलाओं से, दुनियावी बलाओं से महफूज रहता है। इस पर हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जो शख्स सुबह शाम आयतल कुर्सी पढ़ता है
वो दिन भर अल्लाह तबारुक और रात में भी अल्लाह तबारुक तआला की हिफ्ज़ व अमान में रहता है। दारुल मंसूर के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। छठे नंबर पर आता है कब्र में नूर। कब्र में नूर होगा। औलिया इकराम ने फरमाया, जो आयतल कुर्सी रोजाना पढ़ता है उसकी कब्र में अल्लाह तबारुक ताला नूर भर देता है और उसकी कब्र को कुसादा फरमा देता है। और उस इंसान की कब्र इतनी कुसादा हो जाती है कि जहाँ तक उसकी नज़र जाती है मैदान ही उसको नज़र आता है। तो प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, आप जो है आज से ही इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आज से ही इसका विर्द करना शुरू कर दें, अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लें। बहुत छोटी सी है, इतनी देर नहीं लगती, मुजावानी याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह तबारुक ताला 2 से 3 मिनट में आप पढ़कर 1 मिनट के अंदर पढ़कर आप हो जाएंगे महफूज। तो देखिएगा 7वें नंबर पर आता है इल्म में इजाफ़ा। इसका 7वां बेनिफिट ये है कि जो इंसान इसको पढ़ता है उसके इल्म में इजाफ़ा होता है। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो आयतल कुर्सी को दिल से याद कर ले अल्लाह तबारुक ताला उसके इल्म में इजाफ़ा फरमाता है। तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। इसके इतने बेनिफिट हैं कि बहुत ही बेनिफिट हैं। अब 8वें नंबर पर आता है। इसका 8वां बेनिफिट ये है, मौत के वक्त आसानी, जाकनी के वक्त आसानी। और उस वक्त उसके रूह बहुत आराम से निकलती है। जैसे कि हदीस मुबारका में आता है, जो रोज़ हर रात को या सुबह को आयतल कुर्सी पढ़ता है, मौत के वक्त फरिश्ते उसके पास आसानी के साथ आते हैं और उसके लिए दुआएं करते हैं। और जब तक उसकी रूह कब्ज़ नहीं होती और दम नहीं परवाज़ होता, जब तक उसकी दुआएं मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। अब देखिएगा 9वें नंबर पर आता है घर में बेबरकती। यानी अगर इंसान नहीं पढ़े तो जैसे कि इंसान नहीं पढ़ते, घरों में बेबरकती होती है, तो देखिएगा उसके घर में बरकतें होंगी। 9वें नंबर का फ़ायदा इसका ये है, जो शख्स इसको पढ़ता है घर में बरकतें आती हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो घर में आयतल कुर्सी पढ़े उसके घर से फ़िक्र और मोहताजी दूर हो जाती है। तफसीर रूहुल बयान के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 150 पर भी ये हदीस मुबारका मौजूद है। अब देखिएगा प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, अगर आप इसका विर्द रखते हैं तो जिन्नात, शैतान, असेब हर चीज़ से महफूज रहेंगे और घर में खैर व बरकत बहुत ही होगी। तो इसलिए आप इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। 10वें नंबर पर आता है जिन्नात और जादू से बचाओ। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयतल कुर्सी पढ़ने वाला ना जिन से जो है मुतासिर होगा और ना ही उस पर जिन असर कर पाएगा, न जादू से नुकसान पाएगा और ना ही कोई जैसे करना धरना होता है या कोई बला आसमानी नज़र होती है, जैसे शैतानी नज़र भी लग जाती है, जिन्न की नज़र भी लगती है, बद नज़र भी लगती हैं। जो बंदा इसको अपनी ज़िंदगी में मामूल बनाता है, पढ़ता है, तो उसको जो है ये नज़र हसद और बुरी नज़र, जादू और जिन्नात का नुकसान नहीं उठाएगा। और ये उसके लिए एक जो है सेफ यानी कबर बन जाए, कब्ज़ जो होता है ऊपर सेफ्टी कब्ज़ बन जाता है। अब देखिएगा प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, ये आपकी सेफ्टी भी करेगी। 11वें इसका फ़ायदा ये है, आपकी खिदमत में रख रही हूँ आखिरी और लास्ट जन्नत के दरवाज़े। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जो हर नमाज इशा के बाद आयतल कुर्सी पढ़े अल्लाह तबारुक ताला उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल देता है। तफसीर रूहुल मानी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 20 पर भी यह हदीस मुबारका मौजूद है। अल्लाह तबारुक ताला की जन्नत के दरवाज़े, अल्लाह अपनी जन्नत के दरवाज़े खोल देता है और पुकार कर कहता है कि ऐ मेरे मोमिन प्यारे बंदे, जिस दरवाजे से चाहे तू उस दरवाजे से चला जा जन्नत के अंदर। और जन्नत का बासिंदा उसे कहकर अल्लाह के फरिश्ते पुकारते हैं। तो मेरे प्यारी बहनों और भाइयों,
आयतल कुर्सी एक ऐसी आयत है जो ईमान को महफूज रखती है, रिस्क में बरकत करती है और रूहानी सुकून अता करती है, सब कुछ अता करती है। ये रोज़ाना सुबह और शाम हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने की आदत ज़रूर डालें। इंशाअल्लाह तबारक तआला आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयतल कुर्सी पढ़ने वाला अल्लाह के अर्श के साए में होगा। तफसीर साबिया के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। आखिर में हम थोड़ी सी अल्लाह तबारक ताला की बारगाह आली अक़दस में दुआएं करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हमें आयतल कुर्सी पढ़ना, समझना और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें सुन्नत रसूल पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें अपने घरों को कब्रिस्तान बनने से बचा, उसमें कुरान करीम की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा और पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक ताला हम सबको मुश्किलों, आफतों, बलाओं से महफूज फरमा, आसमानी बलाओं से महफूज फरमा, बीमारियों को शिफा अता फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, अपने हबीब के सदक़े, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े जितने मेरे भाई बहन हॉस्पिटल के अंदर हैं, बीमार हैं, उन सबको शिफाए कामिला अता फरमा। तो प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, ये थे 11 फ़ायदे आयतल कुर्सी के जो मैंने आपकी खिदमत में बहुत आसान तरीके से रखे हैं। इंशाअल्लाह तबारक ताला आपको भी पसंद आए होंगे। तो प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। चैनल पे न्यू है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और आपका कोई सवाल है तब भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह तबारक ताला उसका वीडियो बनाकर जवाब दिया जाएगा। और हमारे चैनल पर जितने भी हवाले पेश किए जाते हैं, जितने भी वीडियो हैं, उन सारी वीडियो, सारे हवाले हदीस की रोशनी में पेश किए जाते हैं। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की रोशनी में पेश किए जाते हैं। तो प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, चैनल को विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।